बात को मानता हूं और ये करप्शन सरकारी करप्शन है। 1 करोड़ रुपया लेकर डीसीएलआर को बहाल करता है और नतीजा होता है कि आवाम लूट रही है और ये सरकार मेरे असेंबली में बहस है। मैं तो धरना दिया वहां पर। इन दलालों को ये बात और ये दलाली ज्यादा मेरा विरोधी लोग करता है। कोई कर्मचारी को मेहमान लगाए हुए है, कोई ठोकर बाप लगाए हुए है। ये दलालों के बच्चे जो आज लुटवा रहे हैं लोगों को, अब बदनाम हमको कर रहे हो। मेरे पास आपके साथ किसी ने भी पैसा लिया है, किसी ने भी आपके साथ जुल्म किया है, मेरे साथ लाइए, मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूं। बलोक का चंदा अस्तुलिमान वसूल नहीं करता, इसलिए जबान को किसी के बाप की मजाल नहीं किसका बंद कर पाएगा। और जो ही सोही देता है गाली और कहते हो कि एमआईएम का लोग बदतमीज से गाली देता है, एक एमआईएम का लोग हक बात बोलता है। अभी भी 2 बूढ़ों की गालियां मेरे खाते में हैं, 2-3 नौजवानों के गालियों के खाता वो मेरे पास रिकॉर्ड है। एक बुढ़ा कहीं का एमआईएम का नाम लेकर कहता है कि एमआईएम को वोट नहीं दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो एमआईएम का आदमी नहीं है। अगर एमआईएम का आदमी होता तो एमआईएम का लड़का चलाता। आप देख लीजिए फेसबुक में, एमआईएम का लड़का नहीं चलाता है, उसको कांग्रेस का लड़का चलाता है। तो बताइए किसका आदमी है। ये दूसरों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अब मोड़ते के लड़बे तो कांग्रेस वाला कोई पहलवान नहीं मिलो। पहले के पुराना पहलवान नहीं पावे, एक बड़का मोटो ताजा पहलवान छे तो कहले यो पावे कि नहीं पावे। तो फिर एक एक्स अध्यक्ष है दखवा सुना तो गोरो से, लेकिन गोरवा नहीं पा तो लोग को जगह नहीं पावे। अभी दिल्ली से पहलवान हुई है, उसका ताल नहीं मिलो कि अख्तरी मानो पटकुम करने। मैं उम्मीद छे, मैं उम्मीद कभी रखता हूँ। लोग कहता अख्तरीमान का घर कहा, मैं फख्र से कहता हूँ अख्तरीमान बेघर आदमी है, लेकिन आज अमोर वैसा के हर एक दिल में अख्तरीमान का घर है। मैंने आपको मिस्त्री घोर बनान तो मिस्त्री पूछोन के हिंदू छे कि मुसलमान छे, मिस्त्री कुंडा अच्छा छे। बीमार पड़ो तो पूछोन के हिंदू छे कि मुसलमान छे, डॉक्टर कुंडा अच्छा छे। शादी ब्याह हो तो बिरयानी पकड़ते कुनिया काम किसे रोज नहीं मिस्त्री, बिरयानी अच्छा हवा चाहिए। अख्तरुल-ईमान आपका खादिम है। अमोर वैसा को एक नई तस्वीर बनाने के लिए आया है। उनका घर मत पूछो, अमोर वैसा की सर के पुल बनेंगी। अख्तरुल-ईमान की नस्लें नहीं, अमोर वैसा की आवाम उस पर चलेगी। अमोर वैसा के लिए खड़ा करेंगे। आपको ये भी फख्र होना चाहिए, जब असेंबली में बहस होती है तो अपने पुराने एमएलए को कभी देखे बहस करते हुए? और अवैसी पार्लियामेंट में बहस करता सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? अख्तरुल-ईमान जब असेंबली में बोलता है तो आपका दिल भरता है कि नहीं भरता है? मेरे भाई, क्या इस ताकत को बंद कर दोगे, रोक दोगे? आज पूरे बिहार में मजलूम मुसलमान, आज कहीं भी मस्जिद पर हमला हो, आज कहीं भी, अभी कटिहार में कब्रिस्तान पर कब्जा हो रहा है, अख्तरुल-ईमान को खून आता है। राजगीर में हो रहा है, अख्तरुल-ईमान को खून आता है। वैशाली में जुल्म होता है, अख्तरुल-ईमान के पास आता है। ये आपने हमें ताकत दी कि आज हक बात बोलने में हम नहीं घबराते, क्योंकि मुझको डर नहीं है कि कोई पार्टी मुझे टिकट काट देगी। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि मुझे अमोर वैसा के जनता ने टिकट दिया है, अमोर वैसा के जनता ने खड़ा किया है। मैं अमोर वैसा के लोगों, ये फख्र की बात है। एक बात और शुक्राने के तौर पर कहते हैं, आबिरा कांग्रेसी लीडर कार कारनी दरवाजा जहार, कार कारनी तेल लगा, कागनी को जगह फोन करीस मोड़ते एक आदत टिकट के खातिर। अल्लाह का शुक्र है कि अख्तरुल-ईमान टिकट के लिए किसी की दरबारी नहीं किया। अमोर वैसा के लोगों खुशी मनाओ कि आपके पुराने बड़े बड़े नेता एक अदद टिकट के लिए कहाँ किसके दरवाजे पर जाता है, और आज पूरा बिहार टिकट के लिए अख्तरुल-ईमान को ढूंढते हुए कभी अमोर कभी वैसा। ये कल कदम चौक भी आया भागलपुर से, है ना? तो ये इज्जत आपने मुझे बख्शी है। मेरे भाइयों, हम पूरे बिहार के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर तबके की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं हिंदू और मुसलमानों में फर्क नहीं करता, और यही वजह है कि मेरी बात को लोगों ने तवज्जो से सुनी है। मेरी ताकत अवाम की तहरीक है। गरीब के दरवाजे पर अख्तरुल-ईमान खड़ा है, इससे मेरे गरीबों का हौसला। दिल्ली पंजाब में रहने वाला जो हमारा ये मजदूर भाई है, ये हमारा मुहाजिर भाई है, ये हमारा कुर्बानी देकर कमाने वाला भाई है, लोगों ने उसको हकारत की नजर से देखा, अरे ती चकरिया। लेकिन अख्तरुल-ईमान कहता है यही मेरा कमाऊ बेटा है, यही भाई है। ये अगर परदेश नहीं जाता तो माँ के बदन पर कपड़े नहीं रहते, बहन की शादी नहीं होती, बाप की दवा नहीं होता। यही वजह है
कि आज 90% जो परदेशी नौजवान है वो MIM के साथ खड़ा है कि नहीं है? दूर करो कि नहीं करो दिल्ली से ये देख फुटला एक इधर उधर वोट जमाना दिस हमको कुवैत से मैंने वहाँ सऊदी अरब से दुबई से फोन करता MLA साहब डेट निकल ले कब डेट निकल गए मोर तो छुट्टी जाए मैं 1 महीना लेट कर लिया इलेक्शन तो सुन इलेक्शन में आने के लिए वो बेकरार है। कई नौजवान पिछले बार इलेक्शन में अपना टिकट बदल करके 15 दिन लेट करके गया है। आज जो परदेशी नौजवान है वो समझता है हमारी अपनी पार्टी है। मेरे भाइयों ब्राह्मण भाई है उनका नेता होना चाहिए, सबका नेता होना चाहिए। हरिजन भाई है उसका नेता होना चाहिए, पासवान है उसका नेता होना चाहिए, इसमें बुरी कोई बात नहीं है। जिसका कोई दल नहीं उसका कोई मसले का हल नहीं, और जिसका सर नहीं वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी मानिंदे लाश है। आज जादव का लीडर है, गैरतमंद नौजवानों, जादव का लीडर है, पासवान का लीडर है, माझी का लीडर है, कोयरी कुर्मी का लीडर है। अगर आवेशी को हटा दो, बताओ तुम्हारा कौन लीडर है? अपना लीडर चाहिए कि नहीं? इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना